So now I am with Mr. सुहास गर्गे जी. First of all, कैसे हैं सर? I'm fine, thank you. Great, thank you. आप कैसे हैं सर? ठीक है. Great. So सबसे पहले बता दूं मैं आपको सर के बारे में. सर तबला भी शायद कर चुके हैं एंड सर की माता जी को पद्म विभूषण मिल चुका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस. हम माता जी को कहना चाहेंगे क्योंकि आप हैं अभी यहाँ पे. सो अभी एक करेक्शन करना चाहूँगा, पद्म विभूषण नहीं है, संगीत कलाभूषण है. संगीत कलाभूषण है. ओके ओके, आई एम सो सॉरी. संगीत कलाभूषण. आप जो सर इवेंट में आए, कैसा लगा अभी आपको इवेंट? इट्स वेरी नाइस, वेरी ऑर्गेनाइज और बहुत ही बढ़िया लगा. ग्रेट ग्रेट. अभी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपने संगीत काफ़ी देखा यहाँ पे, तो संगीत में कितनी रुचि है सर वैसे आपकी? बचपन से संगीत में ही हूँ. मेरे माँ पिताजी मेरे दोनों बहनें म्यूजिक में ही है. मेरे पिताजी का उम्र अभी 89 ईयर्स है और ऑलमोस्ट 50-60 साल से वो गाने के इसमें ही है. राइट. तो जन्म से पहले से संगीत कान पे सुनते आ रहे हैं. घर में मेरी माँ की और डैडी की वजह से या पिताजी की वजह से इंस्पिरेशन मिला गाने के लिए. और ठीक है, म्यूजिक इज लाइफ. तो म्यूजिक, यस एग्जैक्टली, म्यूजिक के बिना तो रह नहीं सकते, कोई भी रह नहीं सकता है. तो मेरा भी वैसा ही है. पिताजी के और माताजी के इनका इंस्पिरेशन से म्यूजिक में आया. और तबला विशारद भी हूँ और छोटे मोटे शोज भी करता रहता हूँ मुंबई में. मुंबई से पुणे में आके भी बहुत सारे शोज करता रहता हूँ मैं. लवली लवली. सर म्यूजिक इज लाइफ राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और आज की डेट में म्यूजिक आपको एक रिलैक्सेशन भी करता है. सर एक एज के बाद लोग सोचते हैं कि अब रिलैक्स करें, अब मतलब क्या ही करें म्यूजिक में या किस में. बट स्टिल मैं पुणे में स्पेशली देखा मैंने, और जब आपको देखता हूँ और जब सर को देखता हूँ मैं, तो लोग इस एज में भी म्यूजिक को फॉलो करते हैं. तो उसकी एक रुचि कहाँ से आती है और मोटिवेशन कहाँ से आता है वो? सी बेसिकली म्यूजिक का मेडिटेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है. ठीक है. और क्या हो रहा है कि अगर कोई स्ट्रेस हो, आपका कोई थके आ रहे आप घर से आ रहे हो कुछ काम से, तो म्यूजिक अगर 2-4 गाने भी कान में जो आपके पसंद के हो जी आप सुनोगे तो डेफिनेटली आप उसमें से बाहर निकलोगे. म्यूजिक थेरेपी भी होता है. आप मरीज लोगों के लिए ठीक करने के लिए म्यूजिकल थेरेपी यूज करते हैं. yes. बहुत सारे बड़े ऑफिस में या फिर ऑफिस में आजकल साउंड लगा के रखते हैं बारीक, या इंस्ट्रूमेंटल कोई भी लगा के रखता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, आपका माइंड फ्री हो जाए और आप डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होकर काम करें. एज फार एज पोस्ट रिटायरमेंट और शाम जब भी कोई ज्यादा उम्र के लोग हैं, म्यूजिक के बिना एक अपने इंडियन, बेसिकली इंडियन म्यूजिक मुझे ज्यादा पसंद है. क्लासिकल हो या फिर सिने म्यूजिक हो. yes. उसमें क्या है कि जितना भी आपके म्यूजिक डायरेक्टर से या फिर जो भी बड़े बड़े गायिका है, लता मंगेशकर जी है, मोहम्मद रफी साहब है, किशोर कुमार जी है, आशा भोसले जी है जी, या फिर लक्ष्मीकांत पार्ला, शंकर जयकिशन, उन्होंने जो भी करके रखा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, कितना भी सुनो आपको सुकून देगा कंपेयर टू आज के करंट म्यूजिक में. जी जी जी. आज का म्यूजिक है, आप 40 70 60 साल से गाने भी सुनो, आज भी आपको ताजा तुरंत लगता है, आपको माइंड फ्रेश करवा देते हैं. लेकिन नए गाने में या फिर रैप सॉन्ग्स है या पॉप सॉन्ग्स है, उतना ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन ही ज्यादा रहता है. लिरिक्सिस्ट को या फिर गाने वालों को आई थिंक ऑप्शन ही कम रहता है गाने का. राइट राइट. सर आपने भी अपना समय निकाला यहाँ पे और बड़े फिट हैं आप सर. बिल्कुल. आपको कैसा लगा इवेंट? अच्छा है. अच्छा ग्रेट. और आपका म्यूजिक से मतलब कैसे नाता जुड़ा सर? बिकॉज आपसे चीजें शुरुआत हुई फिर सर तक पहुंची, तो आपका कैसे जुड़ा नाता? मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, अच्छा जी. सुन सुन के मैं ये कर रहा हूँ. ओके. और जो पुणे के मशहूर गायक मिस्टर गजानन राव वाटवे और सुधीर फड़के जी, इनका मैं फैन हूँ. वाओ. उनके गीत गाता हूँ. लवली लवली. अभी ये लोग कराओके गाते हैं, जी, मैं हारमोनियम पे गाता हूँ. वाओ. यस यस. और कम से कम 60 साल हो गए मैं इसमें हूँ. म्यूजिक में. और लाइफ में ये लाइफ में 60 साल के 1500 के यहाँ प्रोग्राम किए हैं. वाओ. और इसके लिए मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. लवली लवली. या दोनों के ऐसे खेड़ेगांव में हम रहने को गए, लेकिन वहाँ नाम रखा है शुक्रतारा, मंदवारा, चांदणे, पाण्यातनी. आज भी फरमाइश लोग बोलते हैं गर्गे का साहब. वाओ सर, सच में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और जो चीजें शुरू की और कंटिन्यू कर रहे हैं इस एज में भी. आज भी मैं रात को 12 बजे तक गाता हूँ. उनका रोज प्रैक्टिस सेशन, मतलब रियाज करते रहते हैं. प्रयास करते रहते हैं.
तभी आवाज ठीक रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आनंद भी आता है डेफिनेटली, वो एक रिलैक्सेशन। म्यूजिक थेरेपी की सर ने बात की तो मैं आपके पास आऊंगा। म्यूजिक थेरेपी, आप म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, तो आप बताएं कुछ म्यूजिक थेरेपी के बारे में। यांच्या आईकडूनच प्रेरणा घेऊन आईंनी सांगितलं होतं की अर्चना काही झालं तरी संगीत सोडू नकोस, संगीत क्षेत्रात काहीतरी कर, माझी इच्छा आहे म्हणून ह्यांच्या आईकडनं प्रेरणा घेऊन मी इथपर्यंत वाटचाल केली. त्यांचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा माझ्या मागे नेहमी आहेत आणि म्हणून मी आज त्यांना ठाण्याहून स्पेशली इन्व्हाइट केलं या प्रोग्रामसाठी आणि ते आले त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद त्यांचे दोघांचेही. धन्यवाद. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। विथ नाउ मिस राजलक्ष्मी हवलदार, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं मैम? एकदम बढ़िया। ग्रेट, बहुत प्यारा लग रहा है क्राउन आपके ऊपर। आपको कैसा फील हो रहा है क्राउन पहन के? बहुत कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि मेरा और फैशन का नाता बहुत दूर दूर तक पहले नहीं था। Yes. मेरा Oh. रिलेशन ज़्यादा सिंगिंग से रहा है, मतलब बहुत साल से मैं सिंगिंग कर रही हूँ। Okay. प्लस एक टिम्बानी करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो जेंट्स लोग बजाते हैं Yeah. डांडिया में, तो वो मैं पहली महिला हूँ जो महाराष्ट्र की वो बजा देती हूँ। राइट और फैशन का पूछोगे तो फैशन मेरे लिए कभी पैशन नहीं था बट अब बन गया वो, क्योंकि ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि सजना संवरना तो मेरे लिए थोड़ी दूर की बात है, शोज में ही जाती हूँ मैं सज संवर के। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंटली मैं गई और अर्चना जी मसूरेकर करके एक ऑर्गेनाइजर है, मॉडल है, उनका मॉम फैशन वॉक करके एक फैशन शो है, वो सिंहगढ़ रोड पे रखा गया था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं सेकंड रनर अप हो चुकी हूँ वो Lovely. फैशन शो की। और मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि इस चीज़ में मुझे मेरे हस्बैंड श्री विजय जी हवालदार जो पुणे के फेमस ड्रमर है, उनका बहुत अच्छा साथ मिला। लवली। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अगर आपको घर से अच्छा साथ मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो महिला आगे जाके मतलब ऊंची उड़ान ले सकती है। सीरियसली सीरियसली मैम, ऑब्वियसली हम जानते हैं आपके बारे में, जो आप रनर अप रहे उसका अवार्ड मिला आपको, एंड जो आप टिम्बानी जो प्ले करते हैं, द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो एंड द लास्ट बात आपने की कि हस्बैंड का सपोर्ट, Yes. जो कि हर किसी को नहीं मिलता आज की डेट में। सो थोड़ा उसके ऊपर और बताएंगे, मतलब क्योंकि इन्होंने शुरू किया है मैम ने, शमिका जी ने, सो वो और कैसे हेल्प कर सकते हैं और वुमेन्स को? वुमेन्स के लिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि पहले आप अपना कॉन्फिडेंस खुद में बिल्डअप करो, राइट। देन आपके घर वालों को आपको मनाना, इन द सेंस मनाना नहीं है, उनको पहले तैयार करो कि ये चीज़ अभी हो रही है और जो अच्छी चीज़ है उसके लिए घर के सपोर्ट करेंगे ही, वो कभी Right. ना नहीं बोलेंगे। और खास करके ये बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड होते हैं तो वो बहुत सपोर्टिव रहे तो बात ही कुछ और रहेगी, वो तो मतलब ऊंची उड़ान और ले सकती है। लवली लवली। अभी आप इस इवेंट में आए जो शमिका जी ने प्रोड्यूस किया, ऑर्गेनाइज किया, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर और कैसे जुड़े आप शमिका जी के साथ? सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुई, फैशन फ्यूजन एंड म्यूजिक, राइट। तो इसके लिए मैं मेरी फ्रेंड है अच्छी शमिका जी, तो उनकी बहुत ही आभारी हूँ मैं। और जो जीके एकेडमी के सर है प्रशांत सर, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ शमिका जी और सर जी की, जो इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया आज प्रोग्राम में बुला के। और मतलब बहुत अच्छा रहा है प्रोग्राम, शायद 3-4 घंटे हुए हैं प्रोग्राम शुरू है इधर। और काफ़ी सारे सिंगिंग का प्रोग्राम शुरू था जब मैं आई थी, तब सिंगर भी बहुत अच्छे गाने गाए सब सिंगर्स ने, तो उनका भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ मैं। lovely feedbacks from everyone. So now I am with Vedant's father and Vedant mother. So first of all, कैसे हैं आप लोग? कैसे सर? All good, all good. What about you? I'm good. How are you, ma'am? Fine. Great. So Vedant is a guitar player, Sir is a singer, and ma'am is a sketch artist. अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा हम सभी ने. So कुछ couple of questions like म्यूजिक की शुरुआत कैसे की वेदांत आपने? म्यूजिक की शुरुआत मैंने एक्चुअली मदर की वजह से की थी. Okay. उन्होंने मुझे क्लास में डाला था. मुझे स्टार्टिंग को मुझे कुछ मजा नहीं आया. अच्छा. एक साल तो मुझे कुछ मजा नहीं आया, मतलब मम्मी की वजह से जा रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है. ओके ग्रेट. सर ये कैसे आया कॉम्बिनेशन की बेटे के साथ मिलके कुछ गाना गाता हूँ मैं, क्योंकि यू आर अ गुड सिंगर, सो ये कैसे माइंड में? थैंक यू. एक्चुअली अभी वेदांत गिटार बजाता है तो उसको प्लेबैक सिंगिंग का जरूरत होता है. राइट. तो मैं गाता था, लेकिन पहले ऐसे कुछ प्रोफेशनली नहीं गाता था. तो उसके साथ घर पे जब छोटे छोटे वीडियोस बनाता तो मैंने गाना
चालू किया, तो उसके वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि कर सकते हैं अपन। इसके लिए हम दोनों ने साथ गाने का साथ परफॉर्म करने का डिसीजन लिया। ग्रेट, एंड दैट वाज अ वेरी लवली परफॉर्मेंस। मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इन टुडेज टाइम वेरी लेस फैमिलीज आर देयर जो सपोर्ट करती है म्यूजिक में, बट आपको वो माइंड में कैसे है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली पहले कैसा था कि बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी देना है, ये सिर्फ दिमाग में था कि उसको कुछ मीन्स पढ़ाई के अलावा कुछ ये करना है, तो इसलिए मैंने उसको गिटार में डाल दिया। वो जैसे उसने बोला कि पहले उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बट अब वो ये कर रहा है। तो और फिर बाद में कैसे कि एटलीस्ट मीन्स उसका कैसे एटलीस्ट पढ़ाई के अलावा भी कुछ है, तो उसका भी माइंड रिफ्रेश रहता है इसकी वजह से। तो उसने भी अभी कंटिन्यू किया और अभी वो प्रो हो गया है, तो अभी उसको खुद को ही मीन्स ये लग रहा है कि ये कुछ वर्थ है जो वो कर रहा है, इसलिए। really lovely because parents are knowing and it's very good कि like refreshment के लिए there should be something, otherwise people use Instagram and you know Facebooks. So what's your future plans like? अपने आप को like upcoming years में क्या कहाँ देखते हो आप म्यूजिक में? मैं एक हॉबी की तरह मैं परस्यू करना चाहूँगा। और मैं साइड टाइम में मैं अगर टाइम हुआ तो मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा। Great, lovely, very nice. Sir, क्या हम आपको देख सकते हैं एज ए प्लेबैक सिंगर, क्योंकि आप इतना अच्छा गा रहे हो? Sure, thanks. Great. So and I also would like to thanks to शमिका जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, प्रोड्यूस किया। Please, yeah. शमिका ताई के बारे में कि जो उसका फर्स्ट ब्रेक था, जो फर्स्ट ये था, तो उनकी वजह से ही हुआ था। तो उसने एक तो उनकी वजह से ही वो उसका अभी तीसरा चौथा ये चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मैं स्पेशली थैंक्स उनको देना चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो रेकमेंड कर रहे हैं, और उनकी वजह से उनके जो मीन्स को वर्कर है जो, तो वो सुन के उनके इसकी वजह से वो आ रहा है। तो स्पेशल थैंक्स उनको है एक्चुअली। ग्रेट, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप मैम? थँक्यू सो मच. मी मराठीत बोलू इच्छिते, कारण मलाही खूप छान वाटतं की लहान मुलांना प्रोत्साहन आई वडिलांनी दिलं पाहिजे आणि त्यांचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा असतो आणि मुलांनी सुद्धा ते तेवढ्या इनिशिएट घेऊन केलं पाहिजे. सो थँक्यू सो मच वेदांत फॉर कमिंग. सौरभ जी आप थँक्स फॉर कमिंग, अँड शिल्पा थँक्स फॉर कमिंग फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाइम, अँड थँक्यू सो मच. Thank you so much everyone. So now I am with Miss Jayashree Kurkule and अब मैं जानूंगा मैम से, मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हो। शी इज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सो डेफिनेटली आप जान सकते होंगे इनकी खूबसूरती का राज, बिकॉज शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनली काफी कुछ किया है। अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही मैम आपकी मेकअप आर्टिस्ट की? बहुत अच्छी रहे। वैसे 16 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ। तो मैम यानी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी अपने एक स्टार और जुड़ गया मेरे लाइफ में। अवार्ड, यू कैन सी द अवार्ड जो मैम को मिला है आज इस म्यूजिकल शो में। और यहाँ पे आके ना ऐसा लगा कि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, और इनसे जुड़े ना, तो इनसे जुड़े तो इन्होंने इतना अच्छा मुझे यहाँ पे चीफ गेस्ट करके, यानी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ चीफ गेस्ट करके, यानी ये सम्मान मुझे फर्स्ट टाइम मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। लवली। संगीत में आपका इंटरेस्ट है? वैसे संगीत सुनते हो आप? बहुत है। मैं गाती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। सिंगिंग भी करते हो और मेकअप आर्टिस्ट भी हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी वर्क करते हो काफी, मतलब कुछ आपके बारे में काफी सुना है मैंने। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ मैं, यानी हैदराबाद, यानी पूरे इंडिया में किधर भी जाती हूँ जाती हूँ। यानी जो मेकअप अच्छा लगा किसी को तो कांटेक्ट करते हैं इंस्टा से वगैरह, फिर जाती हूँ वहाँ पे मेकअप करने। और यहाँ पर आपका मतलब कैसा लगा आपके दिल को? मगर हम अगर मैम नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करती हैं तो आप आएंगे, और कैसे मतलब इसमें आप अपने चांद लगाएंगे दोबारा? मैम ने कभी भी बुलाया ना तो मैं कभी भी आ सकती हूँ। और यहाँ पे यानी मैम से जुड़ी हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा लगा। मैम इतनी तारीफ हो रही है आपकी, ऐसी खासियत मतलब। जी मी मराठीत बोलू इच्छिते. मला खूप आवडतं लोकांशी कनेक्ट व्हायला, आणि ज्यांनी माझ्यासाठी केलंय त्यांच्यासाठी मी पण काही करू इच्छिते, म्हणून आज मी त्यांना या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट म्हणून सन्मानित केलं. थँक्यू सो मच. मैम का जो मेकअप है वो भी मैंने ही किया है। Lovely. That's why you both are looking very beautiful today. I must tell this. So thank you so much for both of you. Have a nice. आज आपने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे, है ना, फैशन फ्यूजन फेस्टिवल में आए, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत ही बढ़िया लगा। शमिका जी ने मुझे एज अ गेस्ट यहाँ पे बुलाया था, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, और उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा था संगीत। तो संगीत सीमा, मुझे ऐसा लगता है ये जो अपना लाइफ में अगर संगीत नहीं रहेगा
तो वो लाइफ नहीं है। राइट मैं ऐसा समझता पर हूँ। आऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा सर। एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो टू शमिका जी, उन्होंने सब कुछ किया, प्रोड्यूस किया इस चीज को। एंड मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि यू आर एन एडवोकेट, Yes. ओके, एंड उसके साथ साथ रह के आप म्यूजिक फॉलो कर रहे हो, आपने इतना बढ़िया गाना गाया, आपको एक ट्रॉफी भी मिली। जी जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब गाने गाने की? गाना गाने की शुरुआत तो बचपन से ही मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब जो है, जो ग्रेट प्लेबैक सिंगर है इंडिया में, हाँ जी। तो इनका जो प्रभाव है, हाँ जी। इनका जो इफेक्ट है, ये मुझे बचपन से ही मेरे पे बहुत ज्यादा था। इसलिए मैंने मेरा प्रोफेशन अलग है, ओके या और उसी के साथ मैं मेरा पैशन भी फॉलो करता हूँ। लवली लवली। Yes. सो हम आने वाले दिनों में कहाँ देख सकते हैं आपको, क्योंकि आपका एक म्यूजिक ग्रुप भी है स्वरा सम्राट करके, तो उसके बारे में कुछ बताओ, उससे नए नए लोग जुड़ते हैं कैसे, और कैसे करते हो आप वहाँ पे? अभी देखो, पुणे में मैं स्वर सम्राट म्यूजिकल ग्रुप चलाता हूँ। हाँ। इसमें जिन लोगों को म्यूजिक में दिलचस्पी है, उन लोगों को मैं गाना सिखाता हूँ और उनको प्रेजेंट करता हूँ स्टेज पे, उनको स्टेज भी उपलब्ध करा के देता हूँ। लवली लवली। क्योंकि अभी देखो, पूरे वर्ल्ड में जो संगीत विषय पे जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, राइट। जो भी ये हो, तो इसमें ये पता चलता है कि अपना जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम करने के लिए म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। सीरियसली। और मैंने देखा भी, जैसे आपने जब परफॉर्म किया और जो दूसरे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक मैंने पहले कभी देखा नहीं है। एंड आई से कि जितने लोग जुड़ सके वो जुड़े इनसे। एंड लास्ट में पूछूंगा सर, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दिल से आपको सब बताया कैसा लगा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। कुछ लाइनें बताना चाहिए, कुछ गाकर, कुछ भी जो आपने गाया अभी? जी, मैंने अभी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग गाने की कोशिश की है। तो वो गाना ऐसा था, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो ये संगीत का जादू है, सीरियस, ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज का जादू है। सीरियसली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड मैं चाहूंगा आप अपना अवार्ड भी दिखाएं जो सर को मिला है आज। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच।